हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाई मंतोष सर पर स्वागत है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का सिलेबस। जो भी बिगिनर होते हैं उन्हें सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमें यही नहीं पता होता, हम पढ़ रहे होते हैं। ख़ास करके जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उन्हें इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगता है। इस डर को हमें मिलकर ख़त्म करना है और बिल्कुल इस चैनल से आप जुड़ो। बेसिक से लेकर एडवांस तक की बात हम करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे और इंग्लिश का सिलेबस, और आप इंग्लिश के वेटेज से वाकिफ़ होंगे कि इंग्लिश का वेटेज अब सीजीएल एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादा है। इस बात से ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। चलिए पहले हम आपको हर एक चीज़ को बारे में समझाते हैं। हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हमें तैयारी करना है, किस टॉपिक को कितना हमें समय देना है, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में हम आपको ये बताएंगे कि ग्रामर पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वोकैब से कितना पूछा जा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन से कितना पूछा जा रहा है ना। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर उठाकर देखें कि हमें, अगर हम बात करें कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद फिर कोई भी सिलेबस पे हमें वीडियो ना देखना पड़े तो ज़रूर शुरू से लास्ट तक एक बार देख लो, फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हर चीज़ को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर सीजीएल की आप तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लो कि हमारा 2 एग्ज़ाम्स यहाँ पे लिया जाता है। एक हमारा प्रीलिम्स होता है, ध्यान देंगे, एक हमारा प्रीलिम्स होता है जिसे हम पीटी के नाम से जानते हैं, प्रीलिम्स होता है, और एक हमारा मेंस होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस, हम अगर बात करते हैं प्रीलिम्स का तो ध्यान से समझिएगा। जो इंग्लिश का वेटेज होता है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मैथ्स का तो इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका मैथ्स का होता है। हर एक चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कितना क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। तो ध्यान से समझते चलिएगा। अगर हम बात करें रीजनिंग का तो 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का पूछा जाएगा। अगर बात करें हम जीके जीएस का तो इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीलिम्स जो हमारा पीटी है इसमें सबका वेटेज जो है इक्वल है, बराबर है। तो इसमें कोई ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, अगर हम बात करेंगे मेंस का तो मेंस में जो हमारा क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश का 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं आपका मेंस का, ध्यान से समझ लीजिए एक बार। अगर हम बात करें, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका मैथ्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, और मेंस में आपका जो जीके जीएस होगा 25 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का ही होता है। और इस बात को समझ में आ जाए तो आपको इंग्लिश का महत्व जब समझ में आ जाए तो हमें किस तरह से तैयारी करना है इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, किस पे हमें समय देना होगा। तो चलो अगर हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को देखें कि हमारा क्या होगा, तो हम इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनाया जाता है वो ग्रामर से, दूसरा हमारा वोकैबुलरी है, तीसरा हमारा कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, तो इस तीनों को समझ लो कि अब ये ग्रामर पोर्शन से किससे क्वेश्चन आएंगे, वोकैबुलरी से, वोकैबुलरी में क्या क्या होता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या होता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक चीज़ को बताएंगे कि पीटी में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रामर से, वोकैब से, और कॉम्प्रीहेंशन से मेंस में कितना पूछा जाता है। तो हर एक चीज़ को हम लास्ट में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब एक चीज़ को हम समझाते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे दोस्त ग्रामर का। तो ग्रामर से आप जितने भी अभी तक आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है, इसमें हमने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा सा इस चीज़ को चलिए अब ध्यान दीजिएगा। हम ग्रामर की बात करें तो सबसे पहला तो ये आप जान लो कि ग्रामर में हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सबको कवर करते हैं। इसके अलावे एक टॉपिक के अलावे कुछ हमारे सब टॉपिक्स भी होते हैं जिसमें हम बात करते हैं वॉइस का, नरेशन का, आर्टिकल का, क्वेश्चन टैग का। तो ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ग्रामर क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आता है, कितना हमें टाइम देना चाहिए ग्रामर पर, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। और वोकैब पे कितना समय देना है, कंप्रीहेंशन पे कितना देना है, किसका वेटेज कितना होगा, तो ये चीज़ को समझिएगा। तो चलो ग्रामर तो हम समझ लिए हैं कि ग्रामर पे आप एक चीज़ और, ग्रामर जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले जो चीज़ होता है कि आप रूल को याद करते हो। तो आप रूल जरूर याद करें, पढ़ें, लेकिन साथ साथ जो भी टॉपिक वाइज आपको कैसे पढ़ना है वो चीज़ हम बताते रहेंगे। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, वो नाउन हो, वर्ब हो, टेंस हो, तो उसके बाद आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जितने भी रूल्स हैं वो सारा दिमाग में आता है, आप याद अच्छे से कर पाओगे। आप इस तरह से चीज़ों को समझो, बनाओ। आप रूल को जो भी इम्पोर्टेंट लगे उस चीज़ को लिखो, बार बार दोहराओ। इससे क्या होता है कि जब बार बार आप 10 मिनट ही टाइम निकालिए, लेकिन पर डे आप इसको देखिए, एक बार देखोगे तो ये चीज़ें याद होगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है। पहले तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज करने के बाद फिर आप मिक्स्ड पे ध्यान देंगे, आपको मिक्स्ड भी करना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनते हैं, आपके जो भी टीचर्स हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, तो उनसे ज़रूर डिस्कस करिए, बात करिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस ज़रूरी है ग्रामर को लेकर, अगर ग्रामर पर कमांड करना है तो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हमारा सेकंड आता है वो हमारा वोकैब है, ठीक है। तो वोकैबलरी की बात करें तो अब ये भी हम बात करेंगे कितना वोकैबलरी से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो पहले तो समझ लो कि वोकैब में किस किस बात से हमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका सबसे पहला जो आता है वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हम बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक से भी पूछा जाएगा, और स्पेलिंग टेस्ट। ये सब जो भी हमने लिखे ये हमारे वोकैब का सेक्शन है ना, ये वोकैब है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बढ़ोगे तो हमारा कॉम्प्रीहेंशन मिलता है। ध्यान देना मेरे भाई, कॉम्प्रीहेंशन में क्या हमें पढ़ना होता है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले याद रखना कि आपका पूछा जाता है पैसेज, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंस पैसेज का है इस बात पे भी ध्यान देंगे हम। क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसे हम पैराजंबल के भी नाम से जानते हैं, इसी को कहीं कहीं पैराजंबल के नाम से आपको मिल जाएगा। तो एक ही चीज़ है। तो अब कितना क्वेश्चन आएगा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पैसेज, आप पैसेज पे अगर कमांड कर लेते हैं फिर आप क्लोज टेस्ट पे आएंगे। क्लोज टेस्ट अगर पैसेज आपसे बनना स्टार्ट हो जाए, क्लोज टेस्ट आपसे बनेगा। उसके बाद आप रीअरेंजमेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा किस किस से पूछे जाते हैं ये बात की है। अब आपको मेन बात हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है कि कितना क्वेश्चन प्रीलिम्स में और कितना क्वेश्चन मेंस में किस टॉपिक से आया है,
इस चीज़ को, यही मेरा मेन चीज़ है। आप इस टेबल को अगर समझ गए तो फिर कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। कितना क्वेश्चन आ रहा है उस चीज़ को समझिएगा, ध्यान दोगे आप। यहाँ पे हमने टायर 1 में आपको 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 25 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, ये आपका जो पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा, लेकिन नंबर जो हमारा होगा, जो मार्क्स आएंगे वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलो देख लो, ध्यान से समझ लो कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलिए, तो ध्यान देना है, समझिएगा। देखो अगर हम बात करें टायर 1 का, तो इसमें ग्रामर पोर्शन से 2000 सीजीएल 22 में, 2023 में कितने क्वेश्चन आए हैं इस चीज़ को समझ लीजिए। पहले हम टायर 1 पीटी का प्रीलिम्स का बात करते हैं। अगर ग्रामर पोर्शन में देखोगे तो स्पोर्टिंग एरर से 2 नंबर का पूछा गया था। 23 में भी हमारा 2 नंबर का ही पूछा गया है, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है, अगर हम मार्क्स की बात करें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से बात किया जाए तो 2 यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में भी हमारा 2 क्वेश्चन पूछा गया था। वॉइस से 2 आया है 22 में, और 23 में 1 ही पूछा है। नरेशन की बात करोगे तो 1, इसमें 23 में नहीं पूछा है। तो ये वेरी करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका टोटल मार्क्स का। तो ग्रामर में देख सकते हो 2022 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 14 मार्क्स हुआ। और 23 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 मार्क्स हुआ, ठीक है। वोकेबलरी की बात कर लो आप, अगर वोकैब की बात करते हो ध्यान दीजिएगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन 22 में 2 पूछा गया है, 23 में भी 2 ही हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस 2, यहाँ पे भी 2। सिनोनिम्स 2, यहाँ पे भी 2 आए हैं। एंटोनिम्स की बात करो तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। स्पेलिंग टेस्ट देख सकते हो 2 आए हैं। और फिल इन द ब्लैंक से, है ना, 3 यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 2 आया है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 13 है, यहाँ पे भी 13 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 22 और 23 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका कॉम्प्रिहेंशन से। तो सीजीएल 2022 में पैसेज से पूछा गया है 0, मतलब पैसेज नहीं पूछा गया था। 23 में भी पैसेज नहीं पूछा गया है। सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करो तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 23 में आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोज टेस्ट की बात करोगे तो आपका 22 में 5 और 23 में भी 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा गया कॉम्प्रिहेंशन से, अब देख सकते हो 22 में 5 पूछा गया और इसमें 7। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जब ऐड करते हैं तो 22 में भी 25 होगा, इसमें भी 25 होगा, ठीक है। तो ये था आपका पीटी का कि टायर 1 में कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कितना 22 में पूछा है, कितना 23 में। अब बात कर लेते हैं हम टायर 2, क्योंकि इसमें भी आपको जाना ज़रूरी है। तो ग्रामर पोर्शन से देख सकते हो कि स्पोर्टिंग एरर्स जो हम लोग एरर बनाते हैं, तो 22 में 2 पूछा है, 23 में 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भैया 1 क्वेश्चन, इसमें 5 आया है। वाई से 3 दिया हुआ है, इसमें भी 3 है ना। नरेशन भी आपका 3 और इसमें भी 3 पूछा है। टोटल अगर हम ग्रामर पोर्शन से बात करें तो आपका, ठीक है, 9 क्वेश्चन 22 में है और 16 क्वेश्चन 23 में है, ठीक है। तो इतना ग्रामर से आया है। अब बात करते हैं वोकेबलरी का। तो वोकेबलरी में देख सकते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका 2 क्वेश्चन, ठीक है। 23 में भी 2 आया था। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करिएगा तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी 2 आया है। सिनोनिम्स आपका 1-1 पूछा गया है 22 और 23 में। एंटोनिम्स भी आपका यहाँ पे 2 पूछा है, यहाँ पे 1 पूछा है, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और फिल इन द ब्लैंक्स आप देख सकते हो 5 और यहाँ पे 6। तो ये 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान वो ज़्यादा नहीं देना है, वो होते रहेंगे।
अब हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन का। तो पैसे देख सकते हो कि 22 में है ना 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 23 में भी 12 है, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया है। क्लोज टेस्ट में आपका 4, यहाँ पे भी 4। तो आप देख सकते हो कि 22 में 22 क्वेश्चन सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन से पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ग्रामर का वेटेज तो है ही, साथ साथ उससे ज़्यादा वेटेज आपका जो होता है वो आपका कॉम्प्रीहेंशन का होता है, जो कि हमारे बच्चे इस चीज़ को छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा टाइम ग्रामर पे ही देते हैं। तो आपको वोकैब और ग्रामर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9 ही क्वेश्चन आए हैं ग्रामर से, आपका वोकैब से 14 क्वेश्चन और आपका कॉम्प्रीहेंशन से 22 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कितना वेटेज वोकैब का है, कितना कॉम्प्रीहेंशन का और कितना ग्रामर का है। तो आप ग्रामर जरूर पढ़ें, लेकिन साथ साथ वोकैब और है ना कॉम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिस ज़रूर करना है, और हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। इस चैनल से आप जुड़े रहो, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस तक प्रैक्टिस करवाएंगे, और जो भी सीरियल का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसका PDF फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश बाय मंतोष सर से लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर लेना। जो भी हम लोग बात करेंगे उसका PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो हम रेगुलर ये बैच लेकर चलेंगे, क्लास चलेगी, और बिल्कुल आपका सारा चीज़ को कवर करेंगे। वोकैब हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, सेट प्रैक्टिस हो गया, आने वाले जो भी हमारा CGL का एग्ज़ाम है, MTS का है, ठीक है, तो सबको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा, अगर समझ में बातें आई तो आप ज़रूर एक लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो, एक बार सपोर्ट करो और जुड़े रहो हमारे साथ, ठीक है। और हम लोग मिलकर इंग्लिश का डर खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।